सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु को जगत पिता भी कहा जाता है। जब कभी ब्रह्मांड में कोई भी विपत्ति आती है तो भगवान विष्णु अपने भक्तों को उस विपत्ति का हरण करने से नहीं चूकते। भगवान विष्णु ऐसे इकलौते भगवान हैं जो अपने भक्त की भक्ति से नहीं चूक और अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बरसाते हैं। ऐसे श्री भगवान विष्णु के कृपावान भक्त अत्यंत धन्य हैं कि उनके आराध्य भगवान भी उन्हें बहुत स्नेह करते हैं। भगवान विष्णु ने समय समय पर विभिन्न अवतार लेकर जगत का कल्याण किया है। विष्णु महापुराण में एक कथा ऐसी भी जानी जाती है जब श्री हरि ने अपने भक्तों की समस्या के निवारण हेतु कछुए का रूप धारण किया। भगवान विष्णु के इस अवतार की कथा अत्यंत रोचक है। तो अब हम जानेंगे कि भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार क्यों लिया। यह कथा संबंधित है महर्षि दुर्वासा के श्राप से। एक बार देवताओं के राजा इंद्र अपने हाथी पर सवारी कर रहे थे। तभी मार्ग में उन्हें ऋषि दुर्वासा मिले, जिन्होंने इंद्र को भगवान शिव द्वारा प्राप्त एक माला पहनाने की इच्छा प्रकट की। इंद्र ने प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए माला को अपने हाथी के गले में पहना दिया। इंद्र ने स्वयं वह माला नहीं पहनी, लेकिन कुछ ही समय बाद हाथी ने माला को नीचे जमीन पर गिरा दिया। यह सब देख ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र समेत सभी देवताओं को शक्तिहीन होने का श्राप दे दिया। इसके बाद असुरों के राजा बलि ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद सभी देवतागण भागते हुए भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद मांगी। भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन कर अमृत प्राप्त करने और उसका पान कर पुनः अपनी खोई शक्तियां अर्जित करने का सुझाव दिया। किंतु यह कार्य इतना भी आसान नहीं था। ऋषि के श्राप के कारण देवता अत्यंत निर्बल हो चुके थे, अतः समुद्र मंथन करना उनके सामर्थ्य की बात नहीं थी। इसके बाद देवताओं ने असुरों को समुद्र मंथन से मिलने वाला अमृत का लालच दिया। अमृत के लालच में असुर देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने को सहमत हो गए। दोनों पक्ष क्षीर सागर पर आ पहुंचे। मंदराचल पर्वत को मंथनी और वासुकी नाग को रस्सी के स्थान पर प्रयोग कर समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। मंथन प्रारंभ होने के थोड़े ही समय पश्चात मंदराचल पर्वत समुद्र में धंसकर डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने एक कूर्म अवतार धारण किया और मंदराचल पर्वत के नीचे आसीन हो गए। इसके पश्चात उनकी पीठ पर मंदराचल पर्वत स्थापित हो गया और समुद्र मंथन आरंभ हो गया। भगवान विष्णु का यह अवतार कछुए की तरह था, इस कारण इसे कच्छप अवतार भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के सहारे के कारण ही समुद्र मंथन संभव हो पाया और समुद्र से कई बहुमूल्य वस्तुएं भी मिली, अमृत मिला। इन सभी वस्तुओं को देवताओं तथा दानवों में आपस में बांट दिया गया। समुद्र से मिले अमृत के कारण ही देवताओं को अपनी शक्तियां पुनः वापस मिली और ऋषि दुर्वासा के शाप से मुक्ति मिली। तो इस तरह विष्णु भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया था, जो कि देवताओं के हित के लिए उन्होंने किया था। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ओम नमो नारायण अवश्य लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय।